नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी में वीरवार रात करीब 10 बजे मचा आग का तांडव। आग में 35 झुग्गियां जलकर राख, 200 लोग हुए बेघर। अनिल शर्मा ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए दिए आदेश। पंचवक्त्र मंदिर के पास जाकर की प्रभावितों से मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अंतिम जलेब के साथ हुआ संपन्न। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। और संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय देव समागम। सूनी हुई छोटी काशी, देवी देवता वापस लौटे अपने मूल स्थान। वीरवार रात को मंडी शहर के लोअर पड्डल में 35 झुग्गियां जलकर राख हो गई। प्रशासन ने प्रभावितों को गुरुद्वारे में शिफ्ट कर दिया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे से लाखों का नुकसान आंका जा रहा है। वीरवार रात को उस वक्त मंडी शहर के लोअर पड्डल में आग का तांडव देखने को मिला जब अधिकतर लोग इन झुग्गियों में सोए हुए थे। पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या चल रही थी और झुग्गी के कुछ लोग मेले की संध्या देखने गए हुए थे। जैसे ही संध्या समाप्त हुई तो पता चला कि लोअर पड्डल में पंचवक्त्र मंदिर के पास वाली झुग्गियों में आग लगी हुई है। सभी लोग तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। फायर ब्रिगेड मेला स्थल से होकर आई, जहां पर भारी भीड़ के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में देरी हो गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी पूरी मदद की। झुग्गी में रहने वालों ने खुद को और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, जिसमें वे सफल भी हो गए। एक महिला और 2 पुरुष आंशिक रूप से झुलस भी गए, जिन्हें उपचार दिया गया। वहीं प्रभावित अपना कुछ सामान बचा पाने में कामयाब तो हुए, लेकिन अधिकतर सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। प्रभावितों ने बताया कि आग कैसे लगी इसका उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन्होंने लपटें निकलती देखी तो खुद को और बच्चों को बचाने का प्रयास किया। ना टाइम का पता है, ना हम तो सो रहे थे, हमको कुछ पता नहीं। खाना वाना खा के सो गए थे, बस इतनी बात हुई। और फिर अचानक ही नींद खुली तो आग की लाइट आई, तो फिर उसके बाद में बुझाने की कोशिश करते तो सारी आग ही फैल गई थी। तो हम तो बच्चों को फिर बस दिमाग ही हमारा घूम गया, हम ये क्या हो गया। 40 साल हो गए यहीं पे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। शुक्र करो बच्चे हमारे, मेरी फैमिली के पूरे, बाकी की फैमिली के सुबह पता चलेगा कि भाई पूरे हैं कि दूरे हैं। वो ही पता ही नहीं, मैं सो रहा था, मेरे बच्चे पटल में गए हुए थे ना प्रोग्राम देखने के लिए। मैं खुद को पता नहीं कैसे लगी ये आग। कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो चप्पल भी नहीं रही। सब्जी चप्पल मांग के डाल रहा हूँ मैं किसी की। जो बचा हुआ सिर्फ यही है और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बूट भी है ना, ये किसी से मांग के लिया, यही फटा हुआ देख लो आपके सामने ही है। यही मांग के लिया मैंने किसी से, वो भी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास है अभी तक। कुछ भी नहीं है, सोने के लिए जगह रही है, कुछ मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो भी आपकी हेल्प है थोड़ी सी, भी बोलते भी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो इस करके बस थोड़ी सी हेल्प है। वहीं डीसी मंडी संदीप कदम सहित सारा प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंच गया और राहत कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रभावितों की फरिश्तों की तरह मदद की। लोग अपने घरों से कंबल, कपड़े और खाने का सामान ले आए और प्रभावितों को बांटना शुरू कर दिया। प्रभावितों ने करीब 2 घंटे का समय पंचवक्त्र मंदिर के प्रांगण में खुले आसमान के नीचे बिताया। इसके बाद प्रशासन ने सभी प्रभावितों को पड्डल गुरुद्वारे में शिफ्ट कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सांसद रामचूर शर्मा और भाजपा विधायक जयराम ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी। जो भी जरूरी है इनके रिलीफ के लिए, वो सारे कपड़ों की व्यवस्था की जा रही है, ब्लैंकेट्स की व्यवस्था की जा रही है। 1-2 व्यक्ति जो इंजर्ड थे, जिनको जलने की इंजरी हुई थी, उनको अस्पताल भी ले जाया गया है। सर, आग लगने के कारणों का पता चल पाया है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल पाया। सर, इनको फौरी राहत के तौर पर सारा कुछ कर रहा है, फौरी राहत भी दी जाएगी। बता दें कि पंचवक्त्र मंदिर के पास करीब 35 झुग्गियां थी। यह सभी प्रवासी लोग हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने मात्र लकड़ी और तिरपाल से अपनी झुग्गियां बनाई थी, लेकिन इनमें बिस्तरों और टेलीविजन सहित अन्य सामान रखा हुआ था जो जलकर राख हो गया।
यह सब इन्होंने अपनी मेहनत से जुटाया था, जो कि जलकर राख हो गया और लोग खुले आसमान के नीचे आ गए। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि आने वाले समय में ये अपनी झुग्गी को फिर से कैसे बसाएंगे और कब तक इन्हें खुले आसमान के नीचे रातें गुजारने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगजनी के कारणों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी जिला प्रशासन को अग्निकांड के प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उन्होंने शुक्रवार को पंचवक्त्र मंदिर के पास प्रभावितों से मुलाकात करने के उपरांत दिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने पंचवक्त्र मंदिर के पास प्रभावितों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि मंडी जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से बचाव कार्य शुरू कर दिया और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। अनिल शर्मा के अनुसार लोगों ने बताया कि आग मोमबत्ती जली रहने के कारण लगी है, जबकि बाद में सिलेंडर में भी आग लगने से ये भयानक हो गई। उन्होंने बताया कि मंडी जिला प्रशासन ने अभी तक प्रभावितों को 1,45,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवा दी है। वहीं प्रभावितों को अन्य सामान भी मुहैया करवाया जा रहा है। अनिल शर्मा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावितों को तिरपाल आदि मुहैया करवाया जाए ताकि यह फिर से अपने आशियाने बसा सके। और आग लगने का कारण भी कहते हैं कि मोमबत्ती जलने से ही उसका नुकसान हुआ है और उसमें कुछ सिलेंडर फटने से और ज़्यादा नुकसान हो गया। परंतु सरकार की तरफ से उचित मुआवजा जो है, उचित राशि जो है इनको देने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग 1,45,000 रुपये जो है इनको बांट दिया गया है और प्रभावित लगभग 200 आदमी प्रभावित हुए हैं। अभी तो हमने इनको गुरुद्वारे में जो है शिफ्ट किया हुआ है। खाने का प्रबंध भी गुरुद्वारे में किया जा रहा है और मैंने आदेश कर दिए हैं कि इनको जो टेंट टूंट का जो इंतजाम है वो जल्द से जल्द कर दिया जाए, जिससे कि फिर से अपना घर बसा सकें। वहीं अनिल शर्मा ने बताया कि प्रवासी लोगों की जमीन मुहैया करवाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कहीं पर भी उचित जमीन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जमीन मिलते ही प्रवासियों को वहां पर बसा दिया जाएगा। इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि हमें पहले तो जमीन देखनी पड़ेगी, कोई जमीन उचित जमीन मिलती है। ये पहले से भी इनकी मांग रही है, परंतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से जो है अभी तक हम रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए इनको। परंतु भविष्य में देखेंगे कि ऐसा कोई बनता है कि इनको हम रिहेबिलिटेट कर सकें, क्योंकि वो बहुत वर्षों से यहाँ पर ये रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा, सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं।
पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार चावला की ओर से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। संयोजक दलित वर्ग, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिला वासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जल्द प्रदेश की बागडोर संभाले और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। कौल सिंह के वास्ते खाली कर दो रास्ते। महावीर पब्लिक स्कूल पुंग सुंदरनगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती है बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत से बेटियां, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर इस जघन्य निर्मम कुकृत्य को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। मैं इंद्रजीत शर्मा, पंचायती राज महासंघ का जिला अध्यक्ष, अपने मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भोला शंकर आपके सुख समृद्धि और खुशहाल बनाए रखें, ये कामना करते हुए महासंघ आपको और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखेगा। बीते 7 दिनों से जारी मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अंतिम पारंपरिक जलेब के साथ संपन्न हो गया। अंतिम पारंपरिक जलेब में देवी देवताओं और उनके साथ आए देवलुओं ने भाग लिया। जलेब का नजारा देखते ही बन रहा था। अंतिम जलेब में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत कर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन किया। मंडी में बीती 25 फरवरी से जारी 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुक्रवार को संपन्न हो गया। समापन मौके पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सर्वप्रथम उन्हें डीसी ऑफिस में परंपरागत पगड़ी पहनाई गई और उपरांत इसके राज्यपाल ने राज माधवराय मंदिर में जाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा, सांसद रामस्वरूप शर्मा और भाजपा विधायक जयराम ठाकुर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राज माधवराय मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राज्यपाल ने महोत्सव की अंतिम शोभा यात्रा में शिरकत की। शहर भर की परिक्रमा करने के बाद यह शोभा यात्रा ऐतिहासिक पडल मैदान में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव देवी देवताओं का महोत्सव है और जितने भी देवी देवता है वह क्षत्रिय है। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी मान्यता है और लोगों का उन पर अटूट विश्वास है। हिंदुओं के जितने देवी देवता हैं वो सारे क्षत्रिय हैं, सारे क्षत्रिय हैं। किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में पाशुपतास्त्र है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में एक हाथ में कई हाथ बना करके अलग अलग दुर्गा जैसा रूप महिलाओं के रूप में देखने को मिलता है। हमारे जितने देवी देवता हैं सब हथियारों से और शरीर से बलवान है। इसका मतलब क्या है? हथियार किस लिए रखा जाता है? दुष्टों का संहार करने के लिए। हथियार किस लिए रखा जाता है? धरती से अन्याय को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए। हमारे जितने भी देवी देवता हैं आपको वो उसी रूप में मिलेंगे जिन्होंने धरती से अपने अपने समय में अपराधों को, पापों को, बुराइयों को खत्म किया। वहीं राज्यपाल ने देवी देवताओं के नाम पर किए जाने वाले पाखंड पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की। राज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पर पाखंड रचने का प्रयास करते हैं जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं से हमें अच्छे गुणों को सीखकर उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, न कि उनका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। देवता पर बकरे काटो ताकि हमारा भी रास्ता खुल जाए।
शिव जी भांग पीते थे ताकि हमारा भी रास्ता खुल जाए। कृष्ण जी लोगों की बहू बेटियों को गलत दृष्टि से देखते थे, कपड़े उठाते थे ताकि हमारा भी काम चल जाए। ये जो पाखंड है, ये जो देवताओं के नाम पे अपराध है, आप इसको समाप्त करिए। स्वीकार नहीं करता समाज इसको। आज इस पवित्र दिन जब शिवरात्रि महोत्सव का समापन है, हमने कल्याण के रास्ते पे चलना है, शिव जी का अर्थ ही कल्याण करना है। जब तक वो रहे दुनिया का कल्याण किया, हम भी लोगों का भला करें, सम्मान करें, आदर करें। दुनिया में इतिहास उनका बनता है जो औरों के काम आते हैं, इतिहास उनका नहीं बनता जो औरों को दुख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वीरभद्र सिंह सीएम नहीं बल्कि घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सांसद कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सांसद कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें कुछ लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर दिया गया। इसके साथ उनके पास 100 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के रिज्यूम नौकरी के लिए आए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के साथ राजनीति करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों में बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो वायदे किए थे वो आज दिन तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। साथ ही अनुराग ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहकर केवल घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं। देखिए, कांग्रेस ने सदा झूठ बोलकर वोट लिया है। 2003 में नौकरी का झांसा और 2012 में बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वायदा, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। वीरभद्र सिंह सदा झूठ की राजनीति करते रहे हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं, घोषणा मंत्री हैं, झूठ मंत्री हैं, झूठ बोलते हैं। 4.5 साल बीत गए। आज 4.5 साल के बाद अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से चुनाव से पहले जाकर ये बात करते हैं कि मुख्यमंत्री को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, तो जनता की नजरों में भी धूल झोंक रहे हैं और अपनी पार्टी की नजरों में भी। ये ड्रामा है। जैसा मुलायम सिंह के परिवार ने ड्रामा रचा, वैसे ही कांग्रेस का संगठन ड्रामा रच रहा है, जहां मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के अपने अपने पॉइंट स्कोर करने में लगे हैं, वही युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी भत्ता ना मिलने की से खफा है। सबसे बड़ा मुद्दा है नशे से युवा को प्रदेश की सरकार इस तरह से प्रभावित कर रही है कि नशा बेचने वाले तो फल फूल रहे हैं, लेकिन युवा मर रहा है। ये मौज नहीं, ये मौत लाता है और परिवार में मौन लाता है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने 11 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कमल खिलना तय है। प्रदेश उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव में बाकी 5 राज्यों के साथ गया है, अगर आप सभी चरणों में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। नतीजों का इंतजार रहेगा और नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 73 सीटें जिताकर भेजी। जो बाकी 7 सीटें थी, 5 मुलायम जी के परिवार को और 2 गांधी परिवार को गई, और वो भी किस तरह से गई उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहूँगा, केवल 2 परिवारों को वो भी 7 सीटें मिल पाई और बीएसपी की बहन जी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी सहयोग दिया है, अब भी देंगे। और केंद्र जब पूरे देश भर का में विकास कर रहा है तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब केंद्र में मोदी, प्रदेश में मोदी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेमराज पठानिया भाजपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। रिद्धि क्रेन सर्विस की तरफ से शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
किसी भी प्रकार का 2 टन से लेकर 20 टन तक का भार उठाने के लिए क्रेन सर्विस उपलब्ध है। वी आर स्पेशलिस्ट इन हैवी लोडिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, बिल्डिंग फैब्रिकेशंस, एक्सीडेंटल व्हीकल क्रेन फैसिलिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रिद्धि क्रेन सर्विस, नियर नीलम स्वीट्स शॉप, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स। मल्होत्रा ज्वेलर्स लेकर आए हैं धनेड़ा बाजार में एक नया शोरूम। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के और पारंपरिक जेवर भी पा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, नियर इंदिरा मार्केट, धनेड़ा बाजार, मंडी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बालक रूपी मंदिर नेहरा चैल चौक में सुरभि गौधाम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद रामसू शर्मा व स्थानीय विधायक विनोद कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा गोहर उपमंडल के चैल चौक स्थित नेहरा गांव में गौधाम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आचार्य ने कहा कि शास्त्र एवं संतों का वचन है कि स्वदेशी गौमाता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। प्रतिदिन गौ सेवा, गौशाला आदि के निर्माण करने व करवाने में सहयोग, गौदान करने, गौहित में एवं सहयोग देने में भूदान आदि महान सोच व कर्म करने से मनुष्य परम सौभाग्यशाली होता है और स्वर्ग प्राप्ति होती है। आचार्य ने सुरभि गौधाम द्वारा रचनात्मक रूप से व सूक्ष्म किसानों को अच्छी नस्ल की स्वदेशी गौ माता उपलब्ध करवाने के काम की सराहना करते हुए कहा कि इस सीमित प्रयास से क्षेत्र के बेरोजगारों को लघु उद्योग लगाकर स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इच्छुक गौरक्षक स्वदेशी गौ सेवा व सेवा से लाभ कोई एक व्यक्ति का विचार नहीं है। गौ सेवा का प्राकलन बहुत ही व्यापक है। इस मौके पर राज्यपाल ने गौधाम आयोजकों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। और गौ माता का जो एक आज पूज्य स्वामी जी ने अभियान छेड़ा है, ये आपके घर घर में जाए और इसके पालन की दिशा में सरकार की ओर से भी एक पहल इस दिशा में करेंगे कि भारतीय नस्ल की गाय यहाँ विकसित होनी चाहिए, हमारी खेती बचनी चाहिए, हमारे किसान की लागत घटनी चाहिए और उत्पादन का मूल्य ज्यादा मिलेगा तो किसान भी समृद्ध होगा। आज के इस पवित्र आयोजन पर मैं अपनी ओर से पूज्य स्वामी जी के इस पवित्र कार्य के लिए 2 लाख रुपए की राशि भेजूंगा और कामना करता हूँ कि आप इस मिशन में सफल हों। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामसू शर्मा, नाचन के विधायक विनोद कुमार, एसडीएम राघव शर्मा, तहसीलदार मुंशीराम, स्वदेशी गौ सेवा समिति के संचालक अभिषेक गिरी, प्रधान गोपाल शर्मा, सचिव अनीता शर्मा, सलाहकार हेमंत अवस्थी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार और राकेश कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।